जब रयान ने अपने बाप का हाथ पाकर ओल्ड एज होम के गेट पार छोड़ा तो बुजुर्ग बाप सिर्फ एक जुमला बोला, बेटा बस इतना बता दो, क्या मेरी कमी सिर्फ इतनी थी कि मैं बूढ़ा हो गया। रयान ने बिना जवाब दिए मुंह फेर लिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ दिन बाद उसके साथ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रयान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसकी बीवी हीरा अक्सर कहती, अब्बू की वजह से घर का माहौल उदास रहता है, हर वक्त दवा, डॉक्टर और देखभाल, हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है। रयान पहले चुप रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में भी यही बात बैठ गई। एक सुबह उसने अपने वालिद करीम साहब से कहा, अब्बू आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढी है, वहाँ आपकी उम्र के लोग भी हैं। करीम साहब सब समझ गए, मगर मुस्कुरा कर सिर्फ इतना बोले, बेटा अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ओल्ड एज होम के गेट पर उतरते वक्त करीम साहब ने एक पुराना कपड़ों का बैग जोर से अपने से लगा लिया। उस बैग में सिर्फ कुछ कपड़े और एक पुरानी डायरी थी। रयान ने फॉर्मेलिटीज पूरी की और बिना पीछे देखे वापस चला गया। हर शाम करीम साहब गेट की तरफ देखते रहते, शायद उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा उन्हें लेने जरूर आएगा। एक दिन ओल्ड एज होम की मैनेजर ने पूछा, आप हर रोज गेट की तरफ क्यों देखते हैं? करीम साहब मुस्कुराकर बोले, बाप उम्मीद छोड़ दे तो फिर बाप कैसा। उधर रयान अपनी बिजनेस लाइफ में मसरूफ था, लेकिन अचानक उसकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जिन लोगों के लिए रयान ने अपने बाप को अकेला छोड़ दिया था, वो ही लोग से दूर होने लगे। एक दिन हीरा भी नाराज होकर मैके चली गई और कह दिया, जब सब ठीक हो जाए तब मुझे लेने आना। रयान पहली बार बिल्कुल तन्हा रह गया। रात वो अपने बाप का कमरा देखने गया। अलमारी खोलते ही उसे एक पुरानी फाइल और डायरी मिली। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, आज रयान की यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवाने के लिए मैंने अपनी जमीन का आखिरी हिस्सा भी बेच दिया, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं होने दूंगा कि उसकी कामयाबी के लिए मैंने क्या क्या खोया। रयान के हाथ कांपने लगे। अगले सफ़े पर लिखा था, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी दवा बहुत जरूरी है, लेकिन इस महीने रयान की बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, दवा बाद में भी आ जाएगी। डायरी आंसुओं से भीग गई। रयान को हर वो लम्हा याद आने लगा जब उसके बाप ने उसके लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की थे। अगली सुबह वो सीधा ओल्ड एज होम पहुंचा, लेकिन रिसेप्शन पर उसे बताया गया, करीम साहब सुबह से नजर नहीं आ रहे। रयान के पैरों ताले जमीन निकल गई। वो घबराकर हर कमरे में उन्हें ढूंढने लगा। तभी उसने गार्डन के एक कोने में देखा, करीम साहब कुछ बच्चों को कहानी सुना रहे थे। सब बच्चे हंस रहे थे और वो खुद भी मुस्कुरा रहे थे। रयान भागकर उनके पास गया, घुटनों के बाल बैठ गया और बोला, अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। करीम साहब ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा माफी आज से मांगी जाती है जो नाराज हो, बाप कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होता। रयान जोर जोर से रोता रहा। उसने उसी दिन अपने बाप को इज्जत के साथ घर वापस ले आया। हीरा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने करीम साहब से माफी मांगी और उनकी खिदमत को अपनी जिम्मेदारी बना ली। इस बार घर का सबसे खूबसूरत कमरा करीम साहब का था। कुछ महीनों बाद रयान ने अपनी कंपनी दोबारा शुरू की। इस बार उसने ऑफिस के दरवाजे पर एक लाइन लिखवाई, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो जिंदगी में कभी असल कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। उस दिन से रयान हर उस बुजुर्ग की मदद करता था जिसे अपनों ने तन्हा छोड़ दिया था। दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप का साया दोबारा कभी नहीं मिलता। उनकी कद्र उस वक्त करें जब वो हमारे साथ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।